आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, जो हमने आपको बताया था वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कर दिया है और आपकी जो आईटीआर प्रोसेसिंग है उसको यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जनवरी के महीने में ले जाने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, हमने कुछ वीडियोस पहले आपको बताया था जिस हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर प्रोसेस कर रहा है उस हिसाब से देखा जाए 31 दिसंबर 2025 तक आईटीआर प्रोसेस नहीं होने वाले। दोस्तों, जो सीबीडीटी के चेयरमैन का वादा था वो वादा पूरा नहीं किया गया और यहाँ पर टैक्स पेयर्स को रिफंड के लिए तरसाया गया। अब दोस्तों, यहाँ पर देखा जाएगा कि जब अगला साल आता है अब यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, क्योंकि न्यू आईटीआर फॉर्म्स भी आने वाले हैं और इनको आईटीआर को प्रोसेस भी करना है। किस हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पर काम करने वाला है वो देखा जाएगा। और दोस्तों, जो कारण हो सकता है आईटीआर प्रोसेसिंग रोकने का वो यहाँ पर टैक्स पेयर्स को मैसेजेस भेजने का कारण भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर काफी टैक्स पेयर्स ने फेक रिफंड भी ले रखे हैं, फेक डिडक्शंस भी दिखा रखी हैं और यहाँ पर उसमें से 99% आर्मी पर्सन है और नेवी वाले हैं। ये सबों ने क्या कर रखा है, फुल फेक क्लेम लेकर के रिफंड्स को क्लेम कर रखा है। तो दोस्तों, उसी वजह से आपके जो रिफंड्स हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने होल्ड पे डाल रखे हैं और आपकी जो आईटीआर प्रोसेसिंग है उसको भी डिपार्टमेंट ने होल्ड पे डाला हुआ है। और दोस्तों, 31 दिसंबर 2025 आने वाला है, यानी कि कल ही वो आने वाला है और आपको अपनी आईटीआर को फाइल करना है कल तक। और दोस्तों, अगर आप उसके बाद करेंगे फाइल तो क्या होगा, आपको यहाँ पर बिलेटेड आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा टैक्स और एक्स्ट्रा पेनल्टीज भी देनी पड़ सकती हैं। और दोस्तों, इसमें क्या होगा, आपको रिफंड नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर टैक्स का भुगतान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर आप अपनी आईटीआर को रिवाइज या चेक करवाना चाहते हैं तो दोस्तों हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में रहने वाला है। आप अपनी आईटीआर को चेक भी करवा सकते हैं और रिवाइज भी करा सकते हैं, जिससे अगर आपके आईटीआर में गलतियां हैं तो वो दोस्तों आप सही कर पाएं और अपने आईटीआर को करेक्टली फाइल। तो दोस्तों, मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंसेस की। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब ट्विटर पे देख लेते हैं कि क्या हाल चल रहा है। तो दोस्तों, वही हाल चल रहा है, जो आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर नहीं की जा रही। यहाँ पर एक टैक्स पेयर कमेंट कर रहे हैं, माई आईटीआर रिफंड इज पेंडिंग 4 months plus with zero response from income tax department, grievance auto close without solution, request urgent action। दोस्तों, सीबीडीटी को यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमारी आईटीआर 4 महीने से ज्यादा अटकी पड़ी है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा रिस्पांस नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। और दोस्तों, यहाँ पर एक टैक्स पेयर और कमेंट कर रहे हैं, 200 दिन से ज्यादा का हमें टाइम हो चुका है और हमारा जो आईटीआर है वो अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोसेस नहीं किया है। अब दोस्तों, एक टैक्स पेयर यहाँ पर और बोल रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह दो सीधा रिफंड बनता है, लेकिन पैसे नहीं है और रिफंड देंगे नहीं। अब दोस्तों, यहाँ पर ताना माना जा रहा है डिपार्टमेंट को कि आपके पास पैसे नहीं है बट रिफंड तो आपका बनता है, लेकिन हम आपका यहाँ पर रिफंड नहीं देंगे। तो दोस्तों, एक टैक्स पेयर यहाँ पर और कमेंट कर रहे हैं कि यू नीड टू फाइल योर आईटीआर, यू मे गेट रिफंड और डिमांड आफ्टर यू फाइल सक्सेसफुली, यू कैन पे इनकम टैक्स इन इनकम टैक्स पोर्टल बिटवीन टुमारो लास्ट डेट टू फाइल विदाउट पेनल्टी। अब दोस्तों, यहाँ पर एक टैक्स पेयर बोल रहे हैं कि आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट कल है। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी डिमांड है तो पे कर सकते हैं और यहाँ पर आपका जो रिफंड है वो आप यहां पर प्राप्त कर सकते हैं अगर आप कल फाइल कर देंगे तो दोस्तों, ये सभी चल रहा है ट्विटर पे। ऐसे कोई से टैक्स पेयर्स नहीं है जिनका रिफंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया हो और उनके चेहरे पर स्माइल आई हो। तो दोस्तों, ये था हाल एक आईटीआर प्रोसेसिंग से जुड़ा। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात करते हैं, जो आपके एनुअल रिटर्न फाइलिंग है आरओसी में, उसकी यहाँ पर ड्यू डेट डिपार्टमेंट ने बढ़ा दी है। अब देखते हैं कौन कौन से फॉर्म्स की ड्यू डेट बढ़ाई है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2020 टू फाइल financial statement AOC 4 and annual return NGT 77A, and for every LLP registered under LLP Partnership Act 2008 to file statement of account form LLP 8 and annual form LLP 11 with registrar of companies within the due dates। अब दोस्तों, यहाँ पर जो ड्यू डेट्स हैं वो यहाँ पर आपको दी गई हैं, जिसको यहाँ पर आपको फुलफिल करना है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो ड्यू डेट्स हैं उसको यहाँ पर बढ़ाया गया है। अब कौन कौन से फॉर्म्स को बढ़ाया गया है यहाँ देखते हैं। NGT 7 AOC 4 AOC 4 CFS AOC 4 NBFC INDAS, यानी कि दोस्तों आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं तो दोस्तों उसकी भी बढ़ गई है, और AOC CFS NBFC INDAS एंड AOC XBRL अप टू 31 दिसंबर 2026। अब दोस्तों, यहाँ पर जो ये फॉर्म्स है इन सारे फॉर्म्स की यहाँ पर ड्यू डेट को बढ़ा दिया गया है, जिससे यहाँ पर टैक्स पेयर्स को फायदा दिया जाए। क्योंकि दोस्तों, एमसीए पोर्टल में यहाँ पर ग्लिचेस चल रहे हैं और यहाँ पर काफी टैक्स पेयर्स की कंप्लेंट थी कि हमारी जो रिटर्न है वो यहाँ पर फाइल नहीं हो पा रही है, जिसके कारण यहाँ पर क्या किया गया है, एमसीए ने इन फॉर्म्स की ड्यू डेट को बढ़ा करके 31 जनवरी 2026 कर दिया है। तो दोस्तों, ये था एक हाल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर प्रोसेसिंग को यहाँ पर रोक दिया है और
काफ़ी टैक्स पेयर्स को मैसेजेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भेज दिए हैं और उनको यहाँ पर बोला है कि आप अपने ITR को रिवाइज कर दीजिए, फेक क्लेम ले रखे हैं तो सही कर लीजिए, अगर फॉरेन एसेट्स है तो उसको आप डिस्क्लोज कर दीजिए, वरना क्या होगा अगर 31 दिसंबर तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या है हैवी पेनल्टीज का भुगतान करना पड़ सकता है। और दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज़ है, ये सारे फॉर्म्स जो हैं MCA के उनकी यहाँ पर ड्यू डेट्स बढ़ा करके 31 जनवरी 2026 कर दी है। अब आप क्या कर सकते हैं, रिलैक्स होकर अपने रिटर्न्स को, अपने फॉर्म्स को अब आप क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म्स को यहाँ पर रिलैक्स होकर फाइल कर सकते हैं। और दोस्तों कल यानी कि 31 दिसंबर 2025 ITR फाइलिंग की लास्ट डेट है, तो आपको क्या करना है, कल तक अपने ITR को फाइल कर लेना है। हमसे फाइल करवाना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसका लाभ उठा करके फाइल करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल लगाओ तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।